नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर 37। जी हाँ, कॉम्प्रहेंशन की अब तक हम क्लास कर चुके हैं टोटल 36। 3 टॉपिक इसमें हमने इंक्लूड किए हैं। हमने इंक्लूड किया कि एक्चुअल में इंक्लूड है ही इसमें ये, और वो कौन कौन से पैसेज PQRS जिसको बोलते हैं जनरली पैराजंबल, और ये है हमारे पास में क्लोज टेस्ट का हमारा बेसिक पार्ट यहाँ पर चल रहा था PQRS, और वो हम फिनिश कर चुके थे ये जी। जी गुड इवनिंग जी। साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है तो एक बार छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकूं ये। ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, हमने देखा था एक्चुअल में नाउन क्या होता है, नाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं, एडजेक्टिव को कैसे पहचान सकते हैं। थोड़ा हल्का फुल्का एक वो आइडिया हमने लिया था जो जनरली हमारे क्लोज टेस्ट के अंदर काम में आया करता है ये। और उसके बाद में मैंने कहा थोड़ा बहुत नाउन का देखा, थोड़ा बहुत हमने आपका क्या बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव जो बोलते हैं एक तरह से, वो हमने पॉइंट ये देखा था। सब कुछ सही आ रहा है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास नंबर जो है वो 37 आपको दिखाई दे रही होगी। ग्रामर के अंदर जो है मैंने कहा ग्रामर के अंदर जो है वो जनरली हम जो टॉपिक कर चुके हैं वो टॉपिक कौन कौन से हैं, वो टेंस, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, वॉइस और नरेशन, सबकी हमने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी कर ली है। PDF भी हमने बेस में आपके अपलोड कर दी है। और अब इसी का पूरा एक बेसिक जो है वो हमारे काम में आने लगेगा किसमें, क्लोज टेस्ट के अंदर भी। ये तो क्लोज टेस्ट के अंदर क्या क्या बेसिक काम में आएगा उस चीज को एक बार थोड़ा सा हम यहाँ पर ब्रीफ करेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड जो पॉइंट थे हमारे, जो पिछली क्लास हमने देखा था कि उसमें एक्चुअल में किस तरीके से हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जनरली स्टूडेंट जो होता है नहीं, वो एग्जाम में जब ऑप्शन देखता है तो उसे लगता है कि बोले ये कर दो रे, ये कर दो, आंसर ये। एक्चुअल में क्या है कि इंग्लिश का तो सबसे बड़ी मतलब गंदी आदत या यूं कह सकते हैं एक तरह से अच्छी चीज नहीं है। और वो अच्छी चीज क्या नहीं है मैं बता दूं आपको कि एग्जाम में जनरली तुक्का नहीं लगता। ये हकीकत है, और आप ट्राई करना चाहे तो आप कर भी सकते हैं ये। मैंने कहा खास तौर पर इंग्लिश की अगर बात करें तो हम ये जो हम सोचते हैं एक्चुअली वो आंसर होता ही नहीं है अगर हमारी तैयारी नहीं है तो। इसी कड़ी में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। और फिलहाल यहां पर ये मैंने कहा 4 पॉइंट हमें डिस्कस करने थे ये। वो 4 पॉइंट कौन कौन से थे, मैंने कहा एक तो होगा हमारा नाउन, एक कौन सा होगा एडजेक्टिव, और एक कौन सा होगा हमारा, एक पॉइंट होगा यहां पर एडवर्ब, और एक था हमारा प्रोनाउन। ये 4 पॉइंट थे ये जो बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच जो बोलते हैं जनरली क्या होता है, बेसिक क्लास में मैंने आपको बताई थी ये। हालांकि डिटेल में भी रीड करेंगे, लेकिन फिलहाल जो छोटी मोटी चीज है जो हमारे काम की है पहले एक बार उसको तो देखें हम ये। तो मैंने कहा आपके पास में ये 4 पॉइंट है यहाँ पर, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रोनाउन, कि इनका जो रोल है एग्जाम में क्लोज टेस्ट के अंदर किस तरीके से हुआ करता है ये। और बच्चे को ये लगता है कि यार आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक्चुअल में कुछ भी नहीं था इनमें ये। सही बात बताऊं तो ये मैं एक सेंटेंस छोटा सा लिखना चाहूंगा और मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि क्या सेंटेंस मैंने सही लिखा है। सी शुड बी केयरफुल, क्या ये सेंटेंस मैंने सही लिखा है? अगर आप ये कहें कि ये सही लिखा है तो आप मुझे ये भी बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या चीज, क्या क्या नजर आ रही है कि जी इसमें ये तो ये है, इस ये चीज ये है, यहाँ ये है। मतलब कि कोई नाउन नजर आए तो नाउन बता सकते हैं आप, प्रोनाउन नजर आए तो आप प्रोनाउन बता सकते हैं। मैंने कहा बहुत काम की चीज होगी ये। मैंने कहा डायरेक्टली बच्चे को अगर पूरा एक क्लोज टेस्ट लेकर आ जाए, वही राम कहानी गा दे जी इसकी हिंदी कर दो, बच्चों को मजा आएगा। मैं फिर कह रहा हूं ये मजा आएगा, लेकिन एग्जाम में मजा नहीं आएगा किसी भी सूरत के अंदर। ये एग्जाम में मजा लेने के लिए सबसे पहले चीज जरूरी है कि आप उसकी नींव मजबूत करिए ये। और नींव मजबूत होगी तो यकीन मानिएगा
क्लोज टेस्ट हमारा इजीली सोल्व हो पाएगा। 10+2 की एग्जाम आ रही है जस्ट सामने आपके ही, और आप देख लीजिएगा आज तारीख हो चुकी है 30 तारीख है, 30 से लेकर कंटिन्यू हमारी ये क्लास रहेगी ये, मतलब कि सीजीएल तक ही रहनी है ये टोटल ये। लेकिन मैं बता दूं उससे पहले 10+2 से पहले पहले इसका इतना कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि आप इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करेंगे, आपके क्वेश्चन इजीली होने लगेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन आने हैं ये। आप मुझे थोड़ा थोड़ा कमेंट करके बता दो, जैसा लगे ना वैसे बता दो ये, लेकिन तुक्केबाजी नहीं होनी चाहिए ये किसी भी सूरत में ये। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि शुड मॉडल है, बिल्कुल मॉडल है जी, ये हमें भी दिख रहा है, ये भी सही है। सी आप कह रहे हैं कि प्रोनाउन है, बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं जी केयरफुल क्या है। अच्छा चलो आप तो एक काम करो, सबको छोड़ो ये सीड शुड बीर सबको छोड़ दो। मैंने कहा ये क्या है, ये यहां पर ये केयरफुल, केयरफुल आप मुझे बता दो, ये चार आपके पास ऑप्शन लिखे हुए हैं ये, और जो जो बता सकता है वो बता सकता है इजीली। मैंने कहा रटना एक भी नहीं है। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको इससे रिलेटेड पॉइंट जो है वो मैंने आपको बताए थे ये। मैं केवल आपसे इतना पूछूंगा जी, ये केयरफुल क्या है ये, बताइए। जी बिल्कुल परफेक्ट है जी। जी मैंने कहा बहुत काम की चीज है, धीरे धीरे देखते चलिएगा आप ये। और जी बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। आज तो क्या चक्कर है, कमेंट अच्छे खासे जबरदस्त चल रहे हैं फुल स्पीड में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। किसी को केयरफुल नाउन नजर थोड़ी आ रहा है ये। मैंने कहा केयरफुल है क्या ये। मैंने आपको पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था ये, कि इन चीजों को पहचानने का सुंदर तरीका है ये। मतलब ये कभी रटना नहीं पड़े आपको कि यार वर्ड को देखते आप बता देंगे जी ये है। मैंने ये पॉइंट आपको पिछली क्लास में डिस्कस किया था ये। अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट है जी। तो मैंने कहा ये क्या है, ये है केयरफुल यहां पर एडजेक्टिव। ये कह रहा है कि उसे होना तो चाहिए, लेकिन बोले कि कैसा, बोले कि केयरफुल होना चाहिए। उसे होना तो चाहिए बोले कि कैसा, बोले केयरफुल होना चाहिए। अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि जैसे कि मैंने ये बोला ये सी इज सी इज केयरफुल या केयरलेस, ये तो यहां ये केयरलेस क्या चीज होगी ये यहां पर जो केयरलेस है वो आपको मुझे पॉइंट बताना है कि क्या चीज है ये केयरलेस ही। और बड़ी काम की चीज होगी, धीरे धीरे देखते चलिएगा। मैंने कहा ये सीज केयरलेस, एक सेंटेंस लिखा है आप में से मैंने कहा आप में से जो जिसने पहले वाली क्लास नहीं ली है वो इस क्लास को ना देखे ये, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, इसका जो एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं ये। तो वो दोबारा रिपीट करेंगे तो इसका मतलब फिर एक क्लास का और बढ़ना, तो वो सही नहीं रहेगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्लास ले रखी है ये। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ जो हमने लिखा सेल्स केयरलेस, केयरलेस क्या है। अगर देखो आपने अगर आपने वो देखी होगी क्या बोलते हैं ये पीडीएफ देखी होगी, क्लास देखी होगी, तो आप इजीली बता पाएंगे ये केयरलेस क्या नजर आ रहा आपको ये। मैंने कहा पूरा टॉपिक ऐसे है चारों के चारों जो कभी रटने नहीं पड़ते, ये हकीकत तो यही है। और बताइए, देखते हैं किस किस का अभी तक तो सही चल रहा है ये, किसी एक का गलत तो गया ऊपर, पता नहीं किसका गया। बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है, अब तक सही चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है जी। ये क्या है, बोले कि ये एडजेक्टिव है ये, कि वह है तो सही लेकिन क्या है, लापरवाह है एक तरह से ये। वो है क्या, लापरवाह है ये। अब यहां पर देखिए नाउन और एडजेक्टिव से रिलेटेड कैसे कैसे क्या पॉइंट थे, एक बार फिर और एक बार बता दो आपको, शायद कुछ हमने ऐसे किए थे। ये शायद पूरा पॉइंट मेरे पास इस क्लास में नहीं होगा, वो शायद स्लाइड दूसरी होगी इसकी। ये कुछ मैंने आपको एक तरीका भी बताया था किस तरीके से एडजेक्टिव को हम किया करते हैं एक तरह से ये, कि इस तरीके से हम कर सकते हैं ये। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पॉइंट था एक, ये था हमारा ये। ठीक है, ये अब देखिएगा थोड़ा सा हम एक बेसिक देखेंगे प्रोनाउन का ये। आप बोलिए ब्रो प्रोनाउन का बेसिक क्या चीज है। मैंने कहा जो चीज आपको सबको आती है ना ये, वही बेसिक एक बार देख लेंगे ये। क्यों, क्योंकि उससे रिलेटेड भी कभी कभार क्वेश्चन फंस जाता है ये। तो हम ये चाहते हैं कि वो क्वेश्चन आपका कभी गलत ना हो ये, उसी सूरत में ये बेसिक। हालांकि हम वॉइस की क्लास में, नरेशन की क्लासेस में हल्का फुल्का थोड़ा देख चुके हैं ये, शायद मेरे हिसाब से आप सभी जानते हैं जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी है ये, कि एक थोड़ा सा ऐसा लिखा है मैंने कि आई वी यू दे ही सी इट ये, आपको सबको पता है ये। एक पॉइंट है जो कभी कभार एग्जाम में बहुत काम की चीज हो जाती है ये। एक तो है मेरे पास में ये इट्स, एक नंबर में, और 2 नंबर पर जो पॉइंट है मेरे पास में वो है ये इट्स। इन दोनों में कोई डिफरेंस है कि ये, क्योंकि ये बहुत काम का पॉइंट होगा ये भी हमारा यहाँ पर, ये इट्स और एक हमने लिखा ये इट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये।
क्या नजर आ रहा है आपको ये? बताइए। यहां आपके पास में दो पॉइंट लिखे हैं ये। सर आपने आज स्टेटस लगाया था, बुक कब आएगी? बुक आ जाएगी जी आपकी, मैक्सिमम हम आपको इस बार इस संडे को बता देंगे। मतलब बुक तैयार है, लास्ट फिनिशिंग मतलब जो होनी है वो शायद मंडे तक हो जाएगा, सारा सब कुछ रेडी है। मंडे तक शायद प्रिंटिंग प्रेस में चली जाएगी। और ये आपके पास में लिखा है, आप ये कह रहे हैं नहीं जी, कुछ कह रहे हैं, कुछ का सही भी जा रहा है, कुछ का गलत भी है ये। मैंने कहा बहुत काम की चीज होगी ये, धीरे धीरे देखते चलेंगे तब एहसास होगा ये, बिल्कुल ये बिल्कुल परफेक्ट है जी। ये देखो एक्चुअल में दो इड्स है आपके पास में ये जो ऊपर वाला है यहाँ पर ये होता है बेसिकली पोजीशन को शो करता है ये। बोले कि पोजीशन कैसे? तो पोजीशन ऐसे कि जैसे कहते नहीं है कि तुम्हारा भाई उसके सुअर। तो मैंने कहा जैसे ऐसे बोलते हैं ना, मैं एक तरह से ये पोजीशन अधिकार को शो करना हो, जब अधिकार को शो करना हो तो हम जनरली किसका, इसका यूज करते हैं। और इट्स इट्स का नीचे वाले का जो मीनिंग निकलता है ना वो निकलता है इट इज। इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ निकलता है इट इज, यानी जो अपोस्ट्रोफी वाला आता है ये, इसका अर्थ निकलता है इट इज ये। एक तो ये पॉइंट जो हमारा बहुत काम का होगा ये। उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा आई की, देखो एक वो बेसिक हम यहां पर देख लेते हैं जो जनरली आपको सबको आता भी है, और हमने शायद मेरे हिसाब से वॉइस नरेशन के टॉपिक में किया भी था ये। अब देखिएगा, मैंने कहा आपके पास में आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, सी है, इट है। मेरे हिसाब से मुझे आपको यह भी बताने की नीड नहीं है कि ही का यूज हम किसके लिए करते हैं, सी का यूज हम किसके लिए करते हैं, क्योंकि आप सारे होशियार हैं, इसमें कोई शक नहीं है ये। तो मैंने कहा कि हम ही का और सी का किस किस लिए करते हैं, कि स्त्रीलिंग के लिए करते हैं कि पुल्लिंग के लिए करते हैं, यह आपको पता है शायद। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बताने की नीड नहीं है ये। अब मैंने कहा कि आई की जो पॉजेसिव केस होती है बोले कि वो माई, और एक होती है माइन। और यहां लिख लेते हैं हम, वीक की कर लेते हैं यहां से आवर, और एक कर देता हूं मैं आवर्स। ऐसा ही कुछ यू की योवर, और यहां कर देते हम योवर्स। यहां लिख देता हूं मैं देयर। ये कैसे काम का पॉइंट होगा अभी धीरे धीरे हम देखेंगे ये, और बहुत अच्छी चीज है ये। और ही का क्या पॉइंट होता है? ही का होता है हिज, और सी का होता है हर, और ये होता है हर्ष। और इट का क्या होता है? इट का होता है जी इट्स। तो ये इस तरीके से होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है ये हमें पता है, तो हमारा ऑप्शन कट करने के अंदर बड़ा हमें मतलब बेनिफिट होगा इस चीज का ये। तो देखिएगा एक बार इनमें मतलब डिफरेंस क्या होना है वो मैं बता दूं आपको, कि एक तो आपके पास में लिखा है माई बुक, ठीक है। एक तो क्या लिखा है? माई बुक। एक नंबर पर मैं लिख देता हूं ये। दूसरा पॉइंट मैं ये लिख देता हूं कि जी माइन बुक। अब इनमें से एक सही है और एक गलत है। ये दो दो पॉइंट मैंने यहां लिखे हैं ना ये, और ये काम में कहां आएगा वो भी मैं धीरे धीरे हम देखते चलते हैं ये। तो मैंने कहा कि एक पॉइंट तो हमने लिखा माई बुक, और एक लिखा हमने माइन बुक। ये दोनों में आपको जो सही लगे, हो सकता है दोनों भी सही हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों गलत हो, लेकिन बताना आपको ही है कि सही और गलत कौन सा है ये। बताइए। प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है पूरे ग्रामर के अंदर जिसमें किसी भी सूरत में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसको रटना पड़े। ये मैंने आपको पिछले क्लास में सब्जेक्ट और एग्रीमेंट की सीट नंबर 2 के जब हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर रहे थे, 140 क्वेश्चन सीट नंबर 2 में थे जो बेसिकली एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, उस दौरान मैंने आपको ये चीज बताई थी ये। अब आप मुझे बताएंगे कि यहां इन दोनों में से सही कौन सा है ये। तो आप देखो सारे ये कह रहे हैं कि जी सेकंड वाला गलत है, इसका मतलब चीजें आती तो है आपको। मैंने कहा चीजें आती भी है आपको ये, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो चीज हमें थोड़ी सी पता नहीं चल पाती है। तो मैंने कहा माई बुक और माइन बुक, आप सारे ये कह रहे हैं कि सर ये सही है, इसका मतलब आपको चीज का पता तो है कि क्यों सही है ये। तो देखो एक वाला सही है और दो वाला गलत है, बिल्कुल सही है जी, आपका आंसर यही था ये। इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर मैं यूं बोलता हूं माई बुक ये, तो एक्चुअल में माई बुक इज इक्वल टू माइन। माई बुक जो है ना ये, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं माइन, यानी कि माइन का अर्थ जो निकला है, मैंने कहा माइन का जो अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है? माई प्लस नाउन। क्या यहां बुक नाउन है? सबको पता है जी नाउन है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कैसे पहचान करनी है ये। मैंने कहा ये नाउन है, बिल्कुल। तो माई प्लस नाउन इज इक्वल टू माइन। यहां जितने पॉइंट हमने लिखे, आवर प्लस नाउन इज इक्वल टू माइन।
मैंने कहा योवर प्लस नाउन इज इक्वल टू योवर्स। अब मैं आपसे अगर ये पॉइंट पूछूं कि इस माइन को अगर मैं ऐसा लिख दूं, चलो एक पॉइंट हम बनाते हैं बेसिक इसका, इधर बनाते हैं। माई बुक इज हायर एंड इज देयर। ये एक सेंटेंस आपके पास है, छोटा सा ही है, और आप मुझे बता दीजिए कि ये सेंटेंस सही है कि गलत। बहुत छोटा मैंने बनाया है यहां पर। ये आपको बताना है कि यहां पर जो ये है माई बुक इज हायर एंड योवर्स इज देयर, कि मेरे बुक यहां है और तुम्हारी वहां है, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? और आपको सही लग रहा होगा तो यकीन मानिए आप पॉइंट को समझ पाएंगे ही। बताइए। मैं दूसरा सेंटेंस और लिख दूं आपके अच्छे के लिए ये, क्योंकि आपको मैंने कहा पॉइंट बहुत अच्छा है, मतलब सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक होता है ना ये, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है प्रोनाउन का ये, जिसमें कुछ रटना ही नहीं है, मतलब ये जो चीजें आती हैं उसको लिंक करना पड़ता है ये। तो देखिए मैंने कहा यहां पर हमारे पास में एक सेंटेंस और लिख देता हूं मैं ये, कि माई इज हायर एंड योर्स इज देयर। बताइए। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। बताते चलिए, जैसा आए वैसा बताते चलिए। देखो गलत होगा तो सही कर लेंगे ये, पहली चीज ये। लेकिन अब आप डरेंगे, बोलेंगे नहीं मेरा तो गलत चला जाएगा। अरे शक्ल थोड़ी दिख रही है तुम्हारी, कमेंट करो, जितना कमेंट करोगे उतना बेनिफिट आपको ही है ये। तो मैंने कहा जो शक्ल नहीं दिख रही है तो कमेंट करते चलो ये। अभी करते भी तो हो ना, जैसे और भी चैनल यूट्यूब पर आप जनरली देखते होंगे ये। तो आप ये कह रहे हैं कि ठीक, वाह, अच्छा, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले वाला सही लग रहा आपको ये, और दूसरे वाला, पहला सही है सेंटेंस ये। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं ऐसा आएगा, सही है। तो यानी आपको पॉइंट तो समझ में आया है, इसमें कोई शक नहीं है। बस मैंने कहा इम्प्लीमेंटेशन जो है ना ये, वो अच्छा होना चाहिए हमारा ये। तो मैंने कहा माई बुक, आप पहले ये कह रहे हैं सारे के सारे बोले कि सर पहला सेंटेंस सही है, यानी आपके दिमाग में ये तो बैठ गया। क्या मैंने यहां योवर्स के बाद में डायरेक्टली वर्ब का यूज किया और आप कह रहे हैं कि सही है, इसका मतलब यह हुआ कि हम इसके बाद में डायरेक्टली वर्ब यूज कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। और दूसरे सेंटेंस में आप खुद ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं खुद ये कि गलत है, और गलत है तो इसका मतलब आपको पॉइंट तो पता था। इसका मतलब यह हुआ, मैंने कहा इस माई के साथ में क्या आना है, बोले नाउन आना जरूरी है। इस माई के साथ में नाउन का आना जरूरी है, इसके साथ नहीं आएगा। इसका मतलब यह हुआ, थोड़ा सा फिर हम और आगे चलते हैं और पॉइंट को धीरे धीरे समझते हुए देखिएगा। आप सारे, अब आपने बोला अभी है कि बोले सर पहला सेंटेंस सही था, हमने लिखा माई बुक ये, यानी कि इसके बाद में नाउन का आना जरूरी है। आपने खुद ने कहा इसके बाद नाउन नहीं आएगा, इसके बाद डायरेक्टली आप वर्ब यूज कर सकते हैं। यही हुआ पॉइंट ये। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं, कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे हुए हैं उसी से रिलेटेड मैं एक बार पॉइंट यहां पर देख लेता हूं, कि अगर आपको जो आंसर लगे आप बता सकते हैं। मैंने कहा पहला नंबर पर आपके पास में ये है। आने वाली 2 क्लास या 3 क्लास में बेसिक हम खत्म करके फिर जो मेन एग्जाम में जैसे क्लोज टेस्ट पूछा हुआ है उसके हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे जम करिए। बताइए यहां पर 1 नंबर में आपसे ये पूछा है कि यहां पर क्या फिलअप करेंगे। शायद पता नहीं, या तो मेंस का होगा स्टेनो का होगा, लेकिन है 10 नंबर का, तो इसका 10 क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है कि मेंस लेवल तक हो सकता है इसे पूछा गया हो। और मैं फिर कह रहा हूं जो बेसिक वाली चीजें हम सीख रहे हैं ये बहुत काम की होगी आपकी ये। और ये ऐसे काम की होगी कि जनरली जिस चीज को स्टूडेंट जल्दीबाजी में गलत किया करता है ये, जबकि वो एक्चुअल में गलत नहीं करना चाहिए। आपके पास में यहां पर इस जगह ये पूरा एक अच्छा खासा क्लोज टेस्ट पड़ा है, और ये कह रहा है कि जो आपको 1 नंबर में कुछ फिलअप करना है यहां पर, ये कहां पर, इस जगह ये आपको जो अपना आंसर लगे ना ये आप वो बता सकते हैं। ये आपको 1 नंबर लगे तो 1 नंबर बता दो, 2 लगे तो 2 बता दो, 4 लगे तो 4 बता दो। ये बताइए आपका अब तक का जो आंसर आ रहा है वो सबका वो एक ही कमेंट कमेंट आ रहा है, और वो आ रहा है ये, और वो आ रहा है ये। कुछ याद आ रहा है? पॉइंट हमने पढ़ा था इसको कहां पर पता है? ये पॉइंट हमने पढ़े थे पैसिव वॉइस के अंदर।
कि इस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। ये बताया था मैंने आपको, अगर याद आ रहा हो, उसी दौरान मैंने बताया था कि इससे रिलेटेड एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन में आ चुके हैं। क्या आप देखो सारे ये कह रहे हैं कि जो वंश आएगा, यानी आपको पता है यहां जो हमने ये वंश लगाया। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये वंश आपने लगाया नहीं, है इसका मतलब वंश आइज, यानी कि अपनी आंखें, यानी कि मतलब कि एक तरह से ये हुआ सब्जेक्ट क्या है हमारा, वन है। जब सब्जेक्ट वन है तो जाहिर सी बात है उसकी पजेसिव केस क्या आनी है, वंश आनी है। ये पजेसिव केस क्या आनी है, वंश आनी है। तो मैंने कहा कहां पर है ये, यानी कि आंसर कौन सा हुआ ये। यहां से मैं आपका एक फायदा कर दूं, हो सकता है 10+2 में क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है पूछ ले, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन की संख्या 15 से ज्यादा है, मिनिमम बता रहा हूं 15 से ज्यादा क्वेश्चन है। जो पॉइंट यहां बताऊंगा ये थोड़ा सा बता देता हूं, ध्यान रखेगा। सब्जेक्ट के रूप में वन है तो पजेसिव केस वंस आती है, ना कि हिज या देयर। उठाकर देख लेना। और जो बंदा आप में से पहले से तैयारी कर रहा है उसे अच्छी तरीके से पता है, मैंने बोला 15 तक क्वेश्चन अब तक पूछ जा चुके हैं इस पॉइंट से रिलेटेड। ये मिनिमम बता रहा हूं 15 तक आ चुके होंगे 2021 तक के रिकॉर्ड में हम देखे तब तक। ये मैंने कहा ध्यान रखना, वंस की पॉजिटिव केस क्या होती है, वंस होती है। ये मैंने कहा एग्जाम में क्या देगा, एरर वाले क्वेश्चन में हिज या देयर देगा। क्या देगा, हिज या देयर देगा, जबकि होगी क्या, वंस होगी। ये तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में बैठाते हुए चलिएगा। क्वेश्चन आपके पास में पूरा एक ये है, और शायद इसमें कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है जी। है और इस 5 क्वेश्चन में से आपसे कहां पूछा मैं आपको बता दूं, यहां इस जगह पूछा है कि यहां पर इन 4 में से क्या फिलअप करेंगे आप। ये अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यकीन मानिएगा 2 तो आप इजीली कट कर लेंगे ये। हाँ बताइए। तो अभी जो मैंने पॉइंट बोला ना पीछे, ये कि ध्यान रखना वन की पॉजिटिव केस वंस होती है, हिज या देयर नहीं होती है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं इससे रिलेटेड। ये अब बताइए क्या करेंगे। ये इसमें आपके पास में 4 ऑप्शन है ये, और इन चारों ऑप्शन में एक आंसर कंफर्म होना ही होना है ये। जी परफेक्ट है जी। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है बताइए। देखते हैं किसका सही जाता है, आराम से कर लो, देख लो। ये मैंने कहा धीरे धीरे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दीबाजी में पता चला कि 3-4 दिन में खींच दिया और एग्जाम में जाकर कुछ हुआ ही नहीं, तो 3-4 दिन और खराब कर दिए हमने ये। देखते हैं किस किस का सही जाता है ये। एन इटालियन mayor हैज बीन cleaning the streets along with his councillors after their town with no manual workers, it is reported। ठीक है जी। In fact was sweeping the pizza in front of the church in preparation for market। अब देखते हैं किसका सही जाता है ये। कोई कह रहा है ही आएगा और कोई कह रहा है कि इट आएगा, और बाकी अब देखते हैं किसका सही जाता है ये, तो क्या पता। अच्छा जिसने ये तो बहुत सिंपल था आंसर देना इसका तो ये। हाँ बिल्कुल बहुत सिंपल होगा इसका आंसर तो देना। कॉमन सेंस की बात ये है कि यहाँ वाज आ रहा है ये, तो इसका मतलब ये क्लियर था कि दे नहीं आएगा, पहले खत्म ये हुआ। अब मैंने कहा जिसने दे लगाया है ना ये, वो अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए चलिएगा। मैंने कहा बात 3-3 की, मैंने कहा इट भी नहीं आएगा यहाँ, इट भी नहीं आएगा क्योंकि कह रहा है नहीं वाज स्वीपिंग है, तो इट तो मैंने कहा कि कोई निर्जीव के लिए कुछ ऐसे यूज करते हैं, इसको खत्म कर दो ये। बात ही ऐसी की, इसने हिंट की है आपको ये। अब आप खुद ये देखिए, आप कहते हैं कई बार बोले सर क्लोजेज होता नहीं, अरे होता नहीं कि थोड़ा बहुत कॉमन सेंस की बात दी है। दे होता हो नहीं रहा, आप लगा रहे हैं दे लगा दो। मैंने कहा कितने लगा लो, किस्मत बहुत अच्छी चलती है एग्जाम में, कभी सही होता ही नहीं है ये, ऐसे तुक्के लगाओगे तो दे तो किसी सूरत में नहीं आनता, इट किसी सूरत में नहीं आनता। मैंने कहा ही और सी में से आ रहा था। मैंने कहा इसने खुद ने हिंट कर रखी है, एन इटालियन मैन हैज बीन क्लीनिंग द स्ट्रीट्स अलोंग विद हिज कॉन्सिलियर्स। मैंने कहा ये रहा, ये हिज किसके लिए आया था ये इसी के लिए तो चल रहा था ये, यानी कि ये लड़का है, यानी ये पुलिंग है यहाँ पर ये। तो इसका आंसर कौन सा हमारा, ही होना था ये, सी होना नहीं है। अभी यहां से पता चल रहा है इस जगह से ये, तो आंसर कौन सा होगा, ये सीधा सीधा होगा यहाँ पर ही वाला। तो ये है प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिएगा आपके पास में ये है, और यहां जो फिलअप करना है वो आपको करना है इस जगह यहां पर। अब देखते हैं किसका सही जाता है ये, बताइए। इसमें क्या करेंगे आप,
चार ऑप्शन है। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि किसी भी सूरत में इसमें दो ऑप्शन तो करना ही मत। ये दो ऑप्शन तो किसी सूरत में मत करना। अगर वो करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है। दो ऑप्शन तो ऐसे हैं, किसी सूरत में आपको नहीं करने हैं ये। बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है अब तक, जितने आंसर चल रहे हैं बिल्कुल कमेंट की जो जड़ी लगी हुई है वो अब तक सही है। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक 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 है जी। बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट है। मैंने कहा दो मत करना, एक कर देना आंसर ये। दो किसी सूरत में मत करना। वो दो। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ परफेक्ट है जी आपका आंसर। आप ये कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। ये किसी सूरत में आपको नहीं करना। देखो देम नहीं करना, देम सेल्स नहीं करना, अरे एक और नहीं करना, देर भी नहीं करना। मैंने कहा देर के बाद नाउन आना चाहिए था ये। यहां कोई नाउन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। इसके बाद में देख लीजिए ना, यहाँ पर डायरेक्टली मॉडल आ रहा है, मतलब वर्ब आ रही है एक तरह से। ये इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉडल से पहले यहां पर हाँ देयर्स होता तो हम सोच लेते हैं जी यहां पर ये, लेकिन देयर्स है नहीं यहां पर। मैंने अभी यही तो पॉइंट आपको बताया था ये, और आपने खुद ने कहा था कि ये गलत है, तो क्या देयर डायरेक्टली लिख सकता हूं या नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ, इसको आप हटा दीजिए यहां से। मैंने कहा देम सेल्स होगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में हमें यहाँ यूज करना है। इसको खत्म कर दो, ये कर दो। सब्जेक्ट की नीड पे हमें यहाँ पर क्या आना है? ये दे आना है ये। तो अब देख लीजिए, मैंने कहा छोटा छोटा बेसिक है ये, इसको क्लियर कर लेंगे ना तो मजा आएगा हमें फिर प्रैक्टिस करने के अंदर भी। फिलहाल आपके पास में एक और यहाँ पर एक पैसेज है, अच्छा खासा है। हो सकता है मेंस में, पता नहीं स्टेनो में किसी में पूछा हुआ होगा। और पूछ कहाँ रहा है ये भी मैं बता दो आपको। यहां पूछ रहा है, इस जगह 8 नंबर में। ये बताइए, इस 8 नंबर में आप क्या करेंगे आंसर ये? बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं आनी हमें। ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं उसी चीज को, कि 10+2 में 10 नंबर का ये टॉपिक होगा। और बहुत सिंपल वे के अंदर वो पूछता है ये, मतलब सारे क्वेश्चन आप इजीली सही कर सकते हैं, लेकिन बेसिक सही होगा तो ये। बेसिक के बाद में जो मिक्स में प्रैक्टिस होगी वो हम स्टार्ट कर देंगे, मतलब इसी वीक में। ये कंटिन्यूसली हमारी क्लास चलेगी अब ये। और अब देखते हैं यहां किसका सही जाता है। 8 नंबर में फिलअप करना था जी, बताओ। और अच्छा खासा फैसेज आपको दिया हुआ है। बहुत सिंपल है आंसर देना ये। अब तक तो सही चल रहा है कमेंट। ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी का गलत तो नहीं आ रहा अभी तक ये? ठीक है। बिल्कुल सही है। देखिए यहां, यहां क्या आ रहा है? यूज्ड आ रहा है यहां पर ये। इसका मतलब इससे पहले हमें नीड किसकी होगी? सब्जेक्ट की, यहां पर इस जगह ही। मैंने कहा सब्जेक्ट की नीड होगी, बिल्कुल होगी। इसको खत्म कर दो। अब मैंने कहा ये बात किसकी कर रहा है ये? तो देखो कहीं ना कहीं ये इनकी बात कर रहा है कि ये, बिकॉज हंटर गैदरर्स डिड नॉट रिलाई ऑन। ध्यान रखना, रिलाई के साथ प्रीपोजिशन कौन सा? ऑन। रिलाई का मतलब होता है डिपेंड, सिनोनिम्स में एसएससी में आ चुका है। और उसके बाद पता नहीं स्टेनो में पूछा कि सीपीओ में पूछा, रिलाई से बन जाता है रिलायंट। वो भी एग्जाम में आ चुका है ये। ठीक है, बात करते हैं यहां पर ये रिलाई ऑन एग्रीकल्चर ये। ठीक है जी। अब उसके बाद देखो इसी की बात हो रही है क्या? हंटर गैदरर्स की, इन्हीं की बात हो रही है, इनकी बात हो रही है। तो इसका मतलब, और यहां हमें सब्जेक्ट की नीड है, तो ये क्या है यहां पर? ये प्लूरल है। तो वी होगा नहीं। तो मैंने कहा होगा कौन सा? ही होना नहीं है। तो बचा कौन सा? दही तो बचा ही है। थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं हम जनरली? प्लूरल के लिए देख कर तो यूज करते ही है। तो यहां पर थर्ड पर्सन ही तो है ये। तो आंसर कौन सा? दे वाला, सिंपल चाहिए। क्वेश्चन फिर देखिए एक बार और ये। अब इसमें देखते हैं ये किसका सही जाता है। ये 2 नंबर में, मतलब कि यहां पूछ रहा है इस जगह। आंसर सोच समझ कर दीजिएगा, और देखते हैं कि किसका सही जाता है ये। सर सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले टेस्ट, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट है वो आपके इस फ्राइडे से आएंगे। फ्राइडे से दिख जाएंगे आपको, जितने भी टोटल टेस्ट है वो सारे के सारे।
ईडीएम फ्रेजेस के हो चुके हैं, पहले वन वर्ड के हो चुके हैं, वॉइस हो चुका, नरेशन हो चुका, पीक्यूआरएस हो चुके हैं टेस्ट आपके। और कौन सा टॉपिक का एरर का हो चुका है, इंप्रूवमेंट का एक्टिवेट करना आपके अपलोड हो चुका है सारा ये। 2 नंबर में 4 ऑप्शन है, हिज, इड्स, इड्स और हर। और बताना आपको ही है। अब तक तो परफेक्ट आंसर चल रहा है जी आपका। परफेक्ट है, मतलब किसी का गलत गया ही नहीं है। तो आपको ये पता चल रहा है कि यहां पर क्या नीड है आपको। यहां लिखा था बस फेयर्स, बस फेयर्स ये। तो इससे पहले आपको क्या नीड है यहां पर। यहां नीड है पजेसिव केस की। अब पजेसिव केस कहां पर ही है, देखो हिज भी है, हर भी है, और ये तो है नहीं, तो इसको तो वैसे ही खत्म कर लेते हैं हम ये। तो मैंने कहा 3 है जी। अब बात किसकी कर रहा है वो देख लेते हैं ये। द थाने म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट एंड टीएमटी हैज सीन अ 66% ड्रॉप पैसेंजर डेंसिटी आफ्टर द ब्रिम मुंबई, क्या कह रहा है, हाँ ब्रिन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, यानी बेस्ट, ये मतलब इसके फुल फॉर्म है यहाँ पर रेड्यूस, यानी इसने मतलब रेड्यूस किया है एक तरह से। अपना क्या जो बस फेयर है वो ही है। तो इसका मतलब ये तो कोई स्त्रीलिंग या पुलिंग की मतलब अगर हम बात करें तो वो तो है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इसको हटा दो और इसको हटा दो और आंसर कर दो कौन सा, 2 नंबर सीधा था, क्योंकि पोजीशन की बात कर रहा है यहाँ पर ये। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर फिर एक 2 नंबर इस क्वेश्चन की है यहाँ पर इस जगह। और ये देखते हैं किसका सही जाता है। थोड़ा सा यहां से दिमाग लगाते हुए लेकर आना कि क्या करेंगे आप ये, बताइए। हाँ बिल्कुल, बीईएसटी मतलब कि बेस्ट, उसकी बात हो रही है ये। और ऑप्शन है 4, लिखा ऐसा है, दैम, इट्स, देयर, दे। आप कॉमन सेंस लगाएंगे, एक ऑप्शन इजीली कट कर लेंगे। थोड़ा सा और कॉमन सेंस यूज करेंगे, दूसरा ऑप्शन इजीली कट कर लेंगे। और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर लेंगे तो हो सकता है कि तीसरा ऑप्शन भी कट कर देगी। आप बताइए। जब मैं ऐसा बोलूं ना कि दूसरा और तीसरा, तो ये मत समझना कि मैं दूसरे के लिए बोल रहा हूं ये। उसका मतलब ये है कि मेरा कहने का मतलब 4 में से 2 ऐसे खत्म कर लेना। और ऑप्शन हमेशा 3 ही खत्म करने पड़ते हैं ये। मैंने कहा 25% जो काम है एग्जामिनर करे पहले से करके रखता है, 75% आपको करना पड़ता है ये। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या कहना चाह रहा था, थ्रो आउट द एजेस, बर्ड्स हैव बीन अ सोर्स ऑफ वंडर टू ऑल हु हैव, टू ऑल हु हैव देयर सोरिंग flight or listen to sweet songs, listen to their sweet song, उनके मधुर गाने। यानी कि जरूरत किसकी थी यहां पर, फिर वही पोजीशन की है, पोजीशन की नीड। और यहां पर देखिएगा बात किसकी, बर्ड्स की हो रही थी, इसका मतलब सिंगुलर को खत्म करो। मैंने कहा पोजीशन की बात कर रहा है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की बात नहीं कर रहा है। आंसर क्या करेगा, 3 नंबर। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, लिखा है यहां पर इस जगह 1 नंबर। इसका आंसर जब भी दे आप ये, तो सोच समझ कर देना, मैं पहले क्लियर कर देता हूं आपको ये। आंसर सोच समझ कर दीजिएगा, 1 नंबर में फिलअप करना है। हाँ 1 नंबर में करना है, 4 ऑप्शन है ये। 4 में से इतना कंफर्म है कि एक तो इजीली कट हो जाएगा। बताइए। और से कनेक्ट नहीं कर सकते दो चीजों को, किस वाले क्वेश्चन में, पीछे वाले में था क्या ऐसा कुछ। हाँ ये पॉइंट आपका सही है, बिल्कुल ये भी सही था यहाँ पर। ये देयर सोरिंग फ्लाइट और लिसन टू देयर स्वीट सॉन्ग, ये भी पॉइंट आपका सही है। यहां बताइए, क्वेश्चन आपके पास में ये। अब देखिए इसका जब आप गलत करेंगे तब आपको एहसास होगा कि वास्तव में आप बेसिक चीजें भी जब हम गलत करेंगे एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। बताइए क्या करेंगे आप। मैंने कहा एक ऑप्शन ऐसा है, मैं 100% दावा ठोक के कह सकता हूं कि 70% स्टूडेंट वही करेंगे इसमें, कंफर्म है 70% ये। अब मैं आपका भी देख लेता हूं कि कहीं हो सकता आप भी उस लिस्ट में ना हो। बताइए। मैंने कहा 70% करेंगे, मैं इतना दावा ठोक के कह रहा हूं ये।
मैंने कहा एक ऑप्शन ऐसा है जो करना मत, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो मतलब होगा नहीं लेकिन करेंगे वो। ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास में, और जैसे मैं ऐसा बोलता हूं ना ये कि बोले कि ऐसा गलत होगा, तो कमेंट की संख्या जो है ना वो भी थोड़ी सी धीरे मतलब स्लो हो जाती है। और जब मैं बोलता नहीं किसी क्वेश्चन के ऊपर, आप फुल स्पीड के अंदर चला देते हैं उसे ये। अब देखते हैं किसका सही है ये। मैंने कहा एवरी मॉर्निंग 9 year old खुशी बिकम्स गार्जियन टू हर 5 year old सिस्टर अंकिता एज हॉल्ड हैंड्स एंड क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स। कॉमन सेंस की बात क्या थी मैं बताऊं आपको। यहां पर ये, यहां क्या वर्ब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। पूरा मामला प्रेजेंट में चल रहा है कि मेरे हिसाब से प्रेजेंट में चल रहा है ये। मैंने कहा ये होल्ड है नहीं, पकड़ना है एक दूसरे के, ये किसको, मैंने कहा हाथों को ये। तो मैंने कहा दोनों के हाथों को आपस में पकड़ती है तो क्या एक तोड़े ना आपस में पकड़ती है, दोनों के दोनों हाथ हैं ये। तो मैंने कहा यहां पर ये जो होल्ड आ रहा है, ये वर्ब प्लूरल है कि सिंगुलर है, ये पहले पॉइंट तो ये देखो। दूसरा ये कि यहां हमें नीड किसकी है, सब्जेक्ट की नीड होगी, कंफर्म है। तो मैंने कहा सब्जेक्ट की नीड होगी, ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होगी, पहले खत्म, इसको करो। थर्ड पर्सन के लिए मैंने कहा इसका यूज नहीं करेंगे अभी। मैंने कहा इन दोनों में से आंसर होना था ये। अब आप कॉमन सेंस लगाइए कि क्या करेंगे आप। ये तो वी जो है ना ये तो इसलिए देता है कि कुछ बच्चे कर दे, होता नहीं है जैसे रिजल्ट आता है, आधे बच्चों के नंबर इतने आते हैं, आधे के इतने आते हैं, उसका पीछे वजह होती है, एग्जामिनर को पता है, पूरा सिस्टम ही ऐसे सेट करता है ये कि आधे ये कर देंगे, आधे ये कर देंगे, आधे ये कर देंगे ये। मैंने कहा होल्ड यहां पर लिखा है जी ये, और मैंने कहा होल्ड पूरा प्रेजेंट में मामला था। इसका मतलब समझ रहे हैं आप ये, देखिए होल्ड हैंड्स एंड क्रॉस। अरे थोड़ा सा दिमाग और आगे लगाते ना आप ये, तो यहां से कर लेते। होल्ड हैंड्स एंड क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, ये मैंने कहा वो हाथ पकड़ती है और क्रॉस करती है, यानी कि एक नहीं करती, वो दोनों आपस की बात कर रही है, दोनों की बात की जा रही है। जब दोनों की बात की जा रही है तो इसका मतलब यहां पर यूज क्या करना था, मुझे यूज करना था दे का। अब आप देख लीजिए, आपने सीबी की किया है, कहियो नहीं है। तो मैंने कहा ये बेसिक चीज है ये। पूरा क्लोज टेस्ट में एक्चुअल में इसका नाम कॉम्प्रहेंशन क्या है, कॉम्प्रहेंशन मतलब समझ, कि आपकी समझ कहां तक विकसित है। मैंने कहा चीज आपको नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट में बताते हुए चल रहा हूं, बस उनको आपको धीरे धीरे बस ढालना है, इन चीजों को। ये मैंने एक ही चीज बोली है, कोई चीज अगर नहीं आती है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए सीखने के लिए अगर हम तैयार नहीं होते तो वहां जाकर दिक्कत खड़ी होनी है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने कहा ये जो चीजें मैं आपके लिए बोलता हूं नहीं, मैं चाहता हूं कि आपके दिल को छुए, आपके दिल के ऊपर चोट करे ये, ताकि हो सकता है कोई ना कोई, कई बार क्या दिल की चोट जो होती है ना बड़ी काम कर जाती है एक तरह से। ये मूवी नहीं देखी आपने ये, वो जोगी वाला गाने था एक तरह से, क्या नाम, राजकुमार राव पता नहीं क्या था एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये बड़ा काम कर जाता है, लेकिन हमें वैसे चोटें नहीं खानी है ये, हमारा टारगेट कुछ और है ना। तो मैंने कहा आंसर कौन सा आना है, दे आना है ये। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, आपके पास में फिर एक बार यहां पर लिखा है इस जगह ये पूरा एक पैसेज ये। मैंने कहा अभी तक हमने जितने भी वैसे कर रहे हैं कोई हिंदी नहीं कर रही है, और मैंने कहा आपको लास्ट में धीरे धीरे चलेंगे तो हिंदी करना भी आपको आएगी ये, इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पहले कर चुके हैं ग्रामर के सारे ये। बताइए क्या करेंगे आंसर अपना अभी। तो आप बताइए यहां पर ये पॉइंट है। अब इसका आंसर किसका सही जाता है ये बताइए। यहां पर आपके पास में एक नंबर में फिलअप करना है। मैं आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का बता दूं ये, कि इसका आंसर बड़ा इजी है ये, और ये एग्जाम इसके अंदर मतलब ये कहीं ना कहीं हो सकता है आपको हिंट भी कर रहा हूं ये। इसका आंसर बहुत इजी है ये, बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास में, और सुंदर सुंदर ऑप्शन है। इट्स हिज देयर आवर। पैसे खत्म करने के बाद मैं बस आपसे इतनी उम्मीद करूंगा कि एक क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, इससे ऊपर नहीं है। हो सकता है ज्यादा हो जाए, लेकिन हम उम्मीद ये करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे, धीरे धीरे इजी, मीडियम और जो एडवांस पोर्शन है उसकी हो रही है। अब तक जो कमेंट आ रहा है इसका बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है ये। इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका मतलब ये कि अब सही जाना चाहिए आपका ये। बताइए। बिल्कुल परफेक्ट है, अब तक तो आंसर सही जा रहा है ये, सही है। कुछ गलत चला जाए तो हमें बताने की जरूरत पड़ जाए। ठीक है ठीक है। इमेजिनेशन इज नॉट ओनली द यूनिकली
human capacity to envision that which is not and therefore the foundation of all invention and innovation. ठीक है, फिर कह रहा है in arguably most transformative revelatory capacity, it is power that और उसके बाद में क्या कह रहा है ये, उसके बाद में कह रहा है सीधा सीधा enables us to which humans whose experiences we have shared। ये चार ऑप्शन आपके पास में है ये, और बताइए क्या करेंगे ये क्या कह रहे हैं आप, ये बार बार कमेंट आ रहा था आपका, होल्ड की फॉर्म क्या होती है, होल्ड की होती है जो होल्ड हेल्ड हेल्ड होल्ड हेल्ड हेल्ड, होल्ड होती है फर्स्ट फॉर्म, हेल्ड होती है सेकंड, और थर्ड फॉर्म होती है हेल्डिंग। परफेक्ट है ये आपका आंसर। देखो बात किसकी कर रहा था, ये कर रहा था यहां पर इमेजिनेशन की, ये किसकी, इमेजिनेशन के लिए। और मैंने कहा इमेजिनेशन की बात की जा रही थी यहां पर। हाँ ये क्वेश्चन था हमारा ये। तो देखिएगा एक बार, ये पता नहीं कुछ क्या इश्यू हुआ, इसमें पेन काम नहीं कर रहा। चलो मैं वैसे बता देता हूँ एक बार ये। तो ये पॉइंट था हमारे पास है एक नंबर ये। देखो बात किसकी हो रही थी, इमेजिनेशन की। तो इमेजिनेशन के लिए यहाँ प्रोनाउन कौन सा यूज किया गया, इट का यूज किया गया। तो जाहिर सी बात है उसकी जो पजेसिव केस होनी है वो कौन सी होनी है, इट्स होनी है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सीधा सीधा यहाँ पर ये एक नंबर। क्वेश्चन आपके पास है फिर यहाँ पर इस जगह ये, और देखो इसी पैसेज के अंदर, यानी आपको अगर एक नजर आ रही हो चीज ये, तो इसी क्लोशेस को अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ये, और इसी क्लोशेस प्रोनाउन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो यहां हो चुका, कौन सा, 8 नंबर का ये। और इसी से रिलेटेड शायद अगर आपको याद आ रहा हो तो कम से कम मुझे लग रहा है 2 क्वेश्चन हमने कर लिए टेंस बेस पर ये। तो यानी ये जो पैसेज पूरा पूछा गया नहीं है, जब जब 10 क्वेश्चन वाला पैसेज पूछेगा तो यकीन मानिएगा उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो ये बेसिक वाली चीजें ही होगी ये, जो मतलब आपका वैसे देखते ही हो जाना चाहिए, वो देखते ही हो जाना चाहिए। तो देखिएगा आपके पास में है 9 नंबर पर ये इस जगह, इस 9 नंबर में आप क्या फिलअप करेंगे, चार ऑप्शन आपके पास में है। अगर आपको पहले वाला पॉइंट आपको याद होगा अभी भी, तो मैंने कहा उसके थ्रू आप इजीली कर लेंगे ये। मैं इतनी हिंट आपको कर देता हूं ये, बताइए।
ठीक है ठीक है ठीक है, बताइए। मैंने कहा अभी जो पॉइंट आपको अगर याद होगा पहले वाला कि हमने क्या किया था, किसके अकॉर्डिंग किया था, तो इसको आप इजीली कर पाएंगे। आप देखते हैं किसका सही जाता है। ये चार ऑप्शन नहीं है और आपको खुद को लग रहा है, मैं फिर कह रहा हूं बेसिक वाले जो क्वेश्चन है वो अच्छे खासे पूछ जाते हैं ये। और बिल्कुल परफेक्ट है जी, आंसर आपका जो आ रहा है अभी तक वो बिल्कुल सही है। देखो क्या कहना चाह रहा था, हंटर गैदरर्स डिड नॉट रिलाई ऑन एग्रीकल्चर, दे यूज्ड, ऐसा ही था ना बिल्कुल ये, दे यूज्ड मोबिलिटी एज अ सर्वाइवल स्ट्रेटेजी इंडीड, वास्तव में सचमुच में लाइफ स्टाइल, यानी कि लाइफ स्टाइल रिक्वायर्ड, इस लाइफ स्टाइल से पहले, इस लाइफ स्टाइल से पहले हमें एक पॉइंट की नीड है, और ये कह रहा है कि प्रोनाउन एक आएगा। तो मैंने कहा लाइफ स्टाइल, यानी कि जैसे कहते नहीं उनकी लाइफ स्टाइल मेरी लाइफ स्टाइल, यानी इस लाइफ स्टाइल से पहले हमें नीड किसकी थी, प्रोनाउन की नीड थी। तो मैंने कहा पजेसिव केस की नीड थी। तो दूसरी चीज ये है कि हंटर गैदरर्स के लिए हमने जब दे यूज कर, दे की क्या होती है, देयर ही तो होती है। तो आंसर कौन सा रहेगा, ये देयर वाला। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में ये, आई वॉज फ्रेंड विद द आर्टिस्ट बुफन कखर, कुछ याद आ रहा है? शायद हमने इससे पहले ये पैसेज पहले एक बार और लिया था, जिसमें हमने शायद किया होगा एज ए टेंस बेस पर। ये पूछ कहाँ रहा है, ये 7 नंबर में यहां पूछ रहा है ये हो सकता है आपका सबका गलत भी चला जाएंगे। अब देखते हैं किसका सही और किसका गलत जाता है, क्या नीड है यहां पर वो आपको बतानी है ये, बताइए। लिखा ऐसा है कि आई रिमेंबर हाउ हिज केयर टेकर फैमिली टू हिम एंड ही वुड ऑफन हिज चिल्ड्रन टू स्कूल एंड टॉट मैथमेटिक्स। बताइए, चार ऑप्शन आपके पास में है ये, और ये आपको बताना है आंसर क्या होगा इसका। चार ऑप्शन आपके पास में है, और ये बेसिक चल रहा है हमारा प्रोनाउन से रिलेटेड। देखते हैं किसका सही जाता है। अब तक जो कमेंट आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है जी, सही है। पढ़ा होगा, मैं फिर कह रहा हूं जो चीजें पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं से रिलेटेड पूरा पॉइंट चल रहा है ये। 4 नंबर का आंसर, मतलब इसका आंसर देना था, और आंसर जो है इन चारों में से होना है ये, बताइए। सर आपके सामने कितना बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है मेरे भाई, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का है, कितना बोर्ड बड़ा लगा हुआ है, पूरा कमरा भरा हुआ है ये। मजे लेते हो, क्वेश्चन का आंसर दीजिए ना। पूछ रहा है 7 नंबर में, देखो क्या कहना चाह रहा है, आई रिमेंबर हाउ हिज केयर टेकर फैमिली टू हिम एंड ही वुड ऑफन हिज चिल्ड्रन टू स्कूल एंड टॉट टॉट दैम मैथमेटिक्स। याद आ रहा है कुछ ये, ही टॉट मी इंग्लिश, आई टॉट हर इंग्लिश। तो मैंने कहा आई टॉट हर इंग्लिश, आई टॉट हर इंग्लिश, आई टॉट हिम इंग्लिश, आई टॉट देम इंग्लिश। मैंने कहा किसकी नीड, ऑब्जेक्ट की नीड थी हमें ये, यहां यही तो कह रहा है ये, देखो ये, फैमिली टू हिम एंड ही वुड ऑफन हिज चिल्ड्रन टू स्कूल एंड टॉट देम मैथमेटिक्स, उनको मैथमेटिक्स पढ़ाई, यानी कि हमें नीड किसकी है, ऑब्जेक्टिव केस के। तो आंसर कौन सा, ये देम हुआ हमारा ये। क्वेश्चन है आपके पास में फिर एक यहां पर, इन अ वे एडल्ट एजुकेशन इज एन एजुकेशनल मूवमेंट थ्रू द मीडियम। आपकी वजह से इंग्लिश में मुझे कॉन्फिडेंस आया है, ठीक है जी। आप बताइए इसका क्या करेंगे, आंसर पूछ ये रहा है 3 नंबर में, बताओ। ये हो सकता है थोड़ा सा नहीं भी कर पाए, लेकिन देखते हैं किसका सही जाता है। लेकिन इतना अगर कर पा रहे हैं ना ये, तो हो सकता है ये भी आप कर लेंगे, बताइए। सर मेरे गांव के 13 स्टूडेंट, मतलब मेरे फ्रेंड ही है, हम सारे आपके ही क्लास लेते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया है। आप सारे जॉब लग जाए हम यही कामना करते हैं, लेकिन क्वेश्चन पहले 3 नंबर बता दो जी। चार ऑप्शन आपके पास लिखे हैं, दे, हिम, अस और देम। आप बताओ क्या करेंगे इसका आंसर, ये 3 नंबर।
इट वॉज हार्ड टू परस्यूड। आंसर जो आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है आपका ये। मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका ये। बताइए। देखो कह रहा है कि इन अ वे एडल्ट एजुकेशन इज एन एजुकेशनल मूवमेंट थ्रू द मीडियम विलेज स्कूल्स। ठीक है। इन द बिगिनिंग द वर सस्पिशियस, इट वॉज हार्ड टू परस्यूड to realize that they were really getting something. The schools, they were not at all sure that they wanted there to leave their homes। इसका मतलब समझ रहे हैं कुछ पॉइंट को, अगर आप समझे हो ये तो पूरा एक क्लोजेस्ट जो बैस है वो ये कह रहा है कोई एजुकेशन से रिलेटेड है ये। और यहां देखो सारे पॉइंट क्या कह रहा है, इट वाज हार्ड टू परस्यूड to realize that they were really getting something, they were really getting, they were not at all sure that they wanted there to live their homes। यानी कि पूरा पॉइंट कुल मिलाकर ये कह रहा है कि इट वाज हार्ड, यानी बहुत मुश्किल है। परस्यूट का मतलब होता है किसी को मनाना, किसी को कायल करवाना है एक तरह से ही, किसी को मनवाना कोई बात को, या यूं कह सकते हैं एक तरह से ये कोई कायल करवाना है एक तरह से ये। जैसे होता नहीं है भगवान को मनाना हो तो प्रसाद बोल देते हैं। तो देखो जी याद करा देता हूं मैं आपको, एक वर्ड भी है प्रसाद। भगवान के कहते नहीं, कई बार हम गुजरते हैं किसी रास्ते से, भैरू जी का मंदिर आ गया, बालाजी का मंदिर आ गया, कि है भगवान 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, पता नहीं कितने प्रसाद बोले होंगे, एक तरह से जॉब लग जाती है फिर पता ही नहीं चलता है कि कितने बोले थे। तो प्रसाद चढ़ा दो भगवान को, मनवाने की कोशिश करते हैं, तो इसका अर्थ निकलता है मनवाना। और बहुत अच्छा वर्ड है ये। आप देखिए मैंने कहा इट वॉज हार्ड टू परस्यूड, कि उनको जो है बड़ा कठिन काम था एक तरह से उनको क्या करना, परस्यूड करना। मतलब कि किनको, उनको ये रियलाइज करवाना। इसका मतलब यहां पर इस जगह परस्यूड वर्ब है, बिल्कुल है ये। यहां हमें नीड किसकी थी, यहां देखो ये पहली चीज तो ये है कि हिम तो है नहीं, क्योंकि देखो पूरा पॉइंट क्या चल रहा है, दे 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 दे। इसका मतलब हिम, इसको तो कट कर दो। मैंने कहा देख के दे टू, ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि वर्ब की नीड होगी, तो इसको खत्म कर दो। मैंने कहा आएगा क्या यहां पर, ऑब्जेक्टिव कैसा नहीं, यानी कि दे माना है। फिर थोड़ा सा आगे चलता हूं मैं। यहाँ ये पॉइंट हमने पिछले क्लास में छोड़ा था, मतलब यहां तक किया था एक तरह से ये कि एडजेक्टिव क्या होता है, थोड़ा बहुत हमने अभी देखा कौन सा, बेसिक ऑफ प्रोनाउन ये। अब कल की क्लास में क्या करेंगे मैं बता दूं आपको। मतलब इतना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, और उस कॉन्सेप्ट के बेस पर ये 10+2 2016 पता नहीं 17 में, मुझे एक्चुअल पूरा डेटा याद नहीं है, लेकिन शायद 16 या 17 में ऐसा हुआ कि हर शिफ्ट में वो क्वेश्चन आया है ये। मैंने कहा कितने, हर शिफ्ट में वो क्वेश्चन आया है ये। कॉन्फर्म आप उठाकर देखिएगा, आपको नजर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट के दम पर हम, मैंने कहा मैंने कहा उस कॉन्सेप्ट के दम पर ही हम ये चीजें करेंगे। कल वाला जो क्लास होगी हमारी, वो एक बार उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि उन पूरी शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा, और एक एक क्वेश्चन नहीं, मैक्सिमम हो सकता है 2 भी पूछे हुए। और वो क्वेश्चन थे जिनमें बच्चे जनरली तुक्का लगाया करते, जबकि एक्चुअल में तुक्का नहीं लगाना। ऐसा नहीं है कि केवल उसी दौरान ये पूछे गए, वैसे क्वेश्चन अब भी आया करते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हम कल वाली क्लास में करेंगे। ये कंटिन्यूसली हमारी क्लास चलती रहेगी, और जब तक ये हमारी कमांड ना हो जाएगी। तो ठीक है, मिलेंगे क्लास नंबर 38 के साथ। अभी फिलहाल जो है ग्रामर की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे आपकी, 2 से 3 दिन रुक जाइए। इसका टाइमिंग जो होगा हमारा मॉर्निंग में रखेंगे ये। फिलहाल जरूरी था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर दें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि मॉर्निंग में जो क्लास रहता है उतना जोश नहीं रहता पढ़ाने का। और जब पढ़ाने का जोश नहीं रहता तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, स्टूडेंट के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दगेबाजी है ये। तो चक्कर ये पड़ता है थोड़ा सा। तो हम एक बार यूं करेंगे कि पहले एक बार बेसिक खत्म कर लेते हैं 1-2 दिन के अंदर, जितना हमारा बचा हुआ है ये शाम वाले क्लास के अंदर। वापस ग्रामर का वही पॉइंट हमारा स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 6 टॉपिक हम कर चुके हैं अब तक, शायद ये प्रैक्टिस सारी कर चुके हैं। पीडीएफ शायद एग्रीमेंट की बाकी है, तो शायद वो बन चुकी है, मेरे पास आ चुकी है मेल पर ये। तो मैं कल तक आप लिए अपलोड करवा दूंगा। सिनोनिम्स सेंटेंस का जो हमारा टॉपिक चल रहा है नाइट के अंदर, अभी 9:10 जो क्लास है 20 कौन सी 5 होगी शायद ये, उसकी पीडीएफ भी शायद मैंने एडवांस में अपलोड करवा दी है ये। तो सारा सब कुछ सिस्टम सही चल रहा है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। और टेस्ट सीरीज आपकी ऑनलाइन हमने एक्टिवेट कर रखी है टॉपिक वाइज, आप टॉपिक वाइज वो देते रहिए। और जहां डाउट आप इंक्वायरी वाले ऑप्शन में डाल दीजिए, वहां रिप्लाई आपका आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, मिलते हैं जस्ट अभी आपसे हम 10 मिनट बाद में साइनो एंटो की क्लास में। अब कल जो पॉइंट करेंगे तो उससे पहले थोड़ा सा और एक बार दिमाग को रिफ्रेश करते हुए आइएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, मैंने कहा मैं डिटेल में तो पूछूंगा ही नहीं आपसे ये। मैंने कहा बेसिक चीज मुझे पता है आपको, तो मैं खींच ले जाऊंगा आपको ऊपर तक, ये इसमें कोई शक नहीं है। और यहां तक ये पॉइंट हम पिछले क्लास में कर चुके थे। इससे आगे वाला पॉइंट क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि बार बार वो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो बच्चे गलती किया करते हैं, जबकि एक्चुअल में उसमें मतलब कि मैं यूं कह रहा हूं, पैसेज मध्य को उस क्वेश्चन की लाइन को देख लोगे तो आंसर कर जाओगे। ये एक वो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम कल करेंगे ये क्वेश्चन 38 वाली क्लास में। ये बाकी का मिलेंगे जस्ट आपसे साइनो एंटो के टॉपिक में, जस्ट अभी हम 9:10 पर।